साहित्य जो है हमारा जर्नलिज्म जो लिखते हैं वो भी एक साहित्य बन जाता है। हाँ, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ। वही अब आपने कहा, अब बताओ बाबा ने तोड़ दी, अब कोई टूटे कोई फूटे और बाबा के मत्थे मर देते हैं, इसका क्या मतलब? दूसरी बात देखो, मैं किसी को भी घृणा की नफरत की दृष्टि से नहीं देखता। जहां तक बात पॉलिटिकल मूवमेंट्स की है, सोशल मूवमेंट्स की है, आदरणीय अन्ना हजारे साहब को उत्तर भारत में, वो खुद मानते हैं इस बात को, उन्होंने मंचों पर कई बार कहा, उत्तर भारत में आदरणीय अन्ना हजारे साहब को बड़े मंचों के ऊपर हम लेकर के आए, तो उनका पहले से हमारा प्यार है। पतंजलि योगपीठ में जब उत्तर भारत में उनको कोई नहीं जानता था, और उसके बाद 14 नवंबर को जंतर मंतर पर, फिर 27 फरवरी को रामलीला मैदान, हमने उनका खड़ा करके परिचय करवाया देश के लोगों के सामने। इसलिए उनसे हमारा प्यार, हमने कहा कि बुजुर्ग हैं, इन्होंने जीवन में कुछ काम किया है। एक मिनट सुनो तो, अरे बात तो पूरी करने दो, छोटी सी बात है बस, लंबी बात नहीं, छोटी सी बात। तो अब इसमें बात यह है कि आदरणीय अन्ना हजारे साहब जी को हमने कभी भी भ्रमित नहीं किया। और भाई ऐसे को आप उनको जो है क्या नादान समझते हैं कि मैं उनको कहूंगा कि आप अरविंद को छोड़ दो तो छोड़ देंगे, और मैं कहूंगा कि पकड़ लो तो पकड़ लेंगे। आप लोगों ने अन्ना जी को मजाक बना करके रख दिया कि बाबा बहका देता है, वैसे अन्ना बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये अन्ना जी की तौहीन है। और ये लगता है बाबा जी कि कहीं ये लगता है कि अन्ना बड़े नेता बन गए थे थोड़े, तो आप थोड़े पीछे हट रहे थे, तो इसलिए आगे आ गए, आप उनको तोड़वा दो उनको, तो इसलिए छोटे हो जाएंगे। हमने इस देश में 11 करोड़ लोगों की सभाएं की, 11 लाख। अच्छा बताओ भाई, आप यहाँ उड़ीसा के लोग बैठे हो, मैं पहली बार कब आया था भुवनेश्वर में, वो बैठा है हमारा पुराना शिष्य, जब उसने शिविर कराया 2007 में। आपके यहाँ अन्ना हजारे साहब कितनी बार आए? मेरी तो आधा उड़ीसा में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की सभाएं हो चुकी हैं। अब मैं क्या मैं बड़ा बनने के लिए कोई काम नहीं करता। आदमी काम करने से बड़ा बनता है, किसी को जोड़ने तोड़ने से बड़ा नहीं बनता। दूसरी बात यह है, अब बात करते हैं लोग आरएसएस की, बीजेपी की। मैं तो कहा दिल्ली में प्रेस हो रही थी, मैंने कहा हमारे दादा परदादा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, और भैया बहुत अच्छी पार्टी है, इसने देश आजाद करवाया, महात्मा गांधी जी इसके साथ जुड़े थे। अब बात यह है, वर्तमान में उस पार्टी का चरित्र ऐसा हो गया है कि उसका साथ देना भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह देश के साथ होगा और विश्वासघात होगा। इसलिए उस पार्टी के बारे में मैं बात, जहां तक दूसरी पार्टियां हैं उनमें कहता हूं भाई देखो सुधर जाओ, नहीं तो सत्ता से उतर जाओगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सभी लोग जितना अच्छा हो सके, बाकी तो मैंने कहा अभी वक्त बाकी है, वही पिक्चर भी बाकी है। पर सवाल ये है कि मैं आप हर बार कांग्रेस नजर आती है हर जगह, क्योंकि ऐसा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जैसे आपने बोल दिया, रॉबर्ट वाड्रा बिजनेस में जेन्युइन लोग ये कह सकते हैं। अरे अभी क्योंकि यहाँ आप लोग मीटिंग कर रहे थे, इस दौरान पूरे देश में टीवी चैनलों के ऊपर ये बड़ी हेडलाइन चल रही थी। पहली बात आपने उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, पर सवाल ये है प्रशांत भूषण बाकी बिजनेसमैन की उन दोनों ने किए हैं डॉक्यूमेंट, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। पर सवाल ये है कि बाकी बिजनेसमैन है जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की कोल माइंस ले ली, उनके नाम भी अखबार में आते हैं, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट ना बाबा रामदेव लाते हैं ना कोई और लाता है। तो ये आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? देखो मैंने हमेशा बोला, बैंकर्स एंड मेगा कैपिटलिस्ट, ये दो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस लोग हैं। बैंकर्स एंड मेगा कैपिटलिस्ट, और इनसे दुनिया को बचाना पड़ेगा। यही सब ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक करते हैं और पूरी दुनिया का ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इसलिए ये एक का नाम क्या लेना है, इसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ बहुत है। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा इस देश को किस पार्टी से? सबसे ज्यादा खतरा इस देश को बुरे पॉलिटिशियंस और उन बुरे पॉलिटिशियंस में एक तो होते हैं नीचे वाले छुट भैये लोग, एक होते हैं माफिया लोग। इसलिए बाकी जगह भी दामन पर दाग बहुतों के लगे हैं, लेकिन वो जिद्दी दाग नहीं है। कुछ दाग ऐसे होते हैं जिनकी साफ होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे दाग हैं जो मिट सकते हैं, मतलब दाग ऐसे जो मिट ही नहीं सकते। नहीं, उनको उनकी धुलाई की जा सकती है। एक बात मेरे को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई
बार कहते हैं बाबा जी डर भी जाते हैं। मेरे को एक बार आपने कहा था कि मेरे बारे में जो मर्जी करते रहे, मैं किसी महिला से अकेला नहीं मिलता, कहा था ना आपने पति की पत्नी। मुझसे तो आपकी धर्म पत्नी सहित सब बहनें बहुत प्यार करती हैं, और मेरे कार्यक्रमों में करीब कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50% बहनें बेखौफ आती हैं, और आज तक किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत के ऊपर किसी को हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये मेरी प्रामाणिकता है, और मैं सब बहनों से प्यार करता हूँ। लेकिन आप लोग जिसको प्यार कहते हैं वो आप जानो और आपकी दुनिया जाने। हम तो अपने बाबा को प्यार करना जानते हैं पर नहीं जानते लगता। आपका प्यार आपको मिला। बाबा जी आप हमारे पर कार्यक्रम में आए, आपने बड़ी दशा दी हम लोगों को। आपके भक्त भी यहाँ पर बहुत हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, ऐसे लोग आपके भक्त भी मानते हैं। जैसे आज तक मैंने प्रामाणिकता के साथ निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा की, आगे भी निस्वार्थ निष्काम भाव से बेधड़क होकर के सेवा करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने ये सारा परिवर्तन हो जाए। आपको भी जय मरने दूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप आगे भी आते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की लॉन्चिंग के ऊपर हमारी एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत